मेरा नाम रुपिका आनंद है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मुझे कुछ साल पहले कॉफ़ की और ब्रेथलेसनेस की तकलीफ़ थी। जब भी मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी, या तो दिल्ली के पोल्यूशन की वजह से उन्हें लगता था, या थोड़ा सा ओवरवेट की वजह से, कोलेस्ट्रॉल से लगता था उनको कि मुझे ये प्रॉब्लम है। लेकिन फाइनली एक डॉक्टर 2018 एंड में उसने डायग्नोस किया कि मेरी प्रॉब्लम का नाम ILD है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। ये एक सीरियस लंग डिजीज़ है जिसमें ऑक्सीजन लेवल्स आपके लंग के कुछ पार्ट के कम होने लगते हैं, और उसका कम होने का रीज़न ये रहता है कि आपके जो लंग्स के अच्छे सेल्स हैं, वो मेरे अच्छे सेल्स अपने आप को मारना शुरू कर दिया और वो बैड सेल्स में कन्वर्ट होने शुरू हो गए। उसकी वजह से मेरे को कॉफ और ब्रेथलेसनेस बढ़ती गई। बिना टाइम वेस्ट किए उस डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे एम्स जाना चाहिए। एम्स में बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट लेने के बाद उन्होंने भी बिना टाइम वेस्ट किए मुझे हेवी स्टेरॉइड्स पे डाल दिया इमिजिएटली, क्योंकि वही उसका एक इलाज है एलोपैथिक में। किसी भी स्टेरॉइड्स को लेके बहुत ही ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपके लिवर, किडनी, आईज़, स्किन, हार्ट, ब्लड शुगर, सब लेवल्स पे आपके इफ़ेक्ट होता है। तो स्टेरॉइड्स पे डालने के बाद मेरी थोड़ी कॉफ़ तो कम हुई, लेकिन मेरा ब्रेथलेसनेस और बाकी सब चीज़ें और इम्यूनिटी लेवल भी बहुत ही लो रहने लगा। स्टेरॉइड्स उन्होंने धीरे धीरे मेरी कम करी एम्स ने, और उन्होंने मुझे बाकी और हैवी मेडिसिन्स पे डाल दिया। उन मेडिसिन्स को इस्तेमाल किया जाता है किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में, जो भी काफ़ी हैवी मेडिसिन्स हैं, जिससे भी बहुत ख़तरनाक आपके ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये भी मैं खा रही थी, लेकिन मेरी कॉफ़ फिर से वापस आने लगी। जब मेरी स्टेरॉइड्स थोड़ी सी कम हुई तो मेरी कॉफ़ वापस आने लगी, और ये मैंने डॉक्टर्स को, वहाँ एलोपैथिक डॉक्टर्स को एम्स में बोला। लेकिन मेरी मेडिसिन से मुझे कॉफ़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब मेरी बात गोविंद जी से हुई। ये लॉकडाउन का टाइम था। मेरी बात अराउंड मार्च 3rd वीक में गोविंद जी से हुई। उन्होंने मुझे बोला कि बेसिक किचन के इंग्रेडिएंट से मैं अपना इलाज कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया बेसिकली अजवाइन, दालचीनी, काली मिर्च और अदरक पाउडर, अगर मैं एक साथ लेती हूँ और इनको पानी में डाल के इनको आधा रहने देती हूँ जब पानी, तो इसको मैं अब चाय की तरह अगर 3-4 बार दिन में पीऊँ तो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसमें उन्होंने मुझे भाप लेने की भी सलाह दी और तुलसी के पत्ते डालने की भी सलाह दी। जब मैंने ये लेना शुरू किया तो मुझे 1-2 दिन काफ़ी आराम आया, और उसके बाद मैंने जब इसको वीक और 10 डेज़ तक एक साथ लिया तो मुझे लगने लगा कि मेरी कॉफ़ काफ़ी कम हो गई है। और आज मुझे 2 महीने होते हुए हैं मैं इस चीज़ को ले रही हूँ, और मेरी कॉफ़ में बहुत बहुत फ़र्क है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कॉफ़ कर रही होती हूँ, अदरवाइज़ मेरी कॉफ़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है, जो मेरी एलोपैथिक मेडिसिन से भी नहीं हुई है। तो हमें बेसिकली यही रहता है कि आयुर्वेद के प्रोसेसेस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत स्टिफ हैं। हम नहीं कर पाएंगे और अपने लाइफस्टाइल में उसको ऐड नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि अपने बेसिक किचन इंग्रेडिएंट से ही हम काफ़ी सारा अपने आप को इलाज करके ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ परिवार समृद्ध परिवार, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे सफल सरल घरेलू उपचार परिणाम और अनुभव को प्राप्त कर आप अपना विश्वास ज्ञान बढ़ा सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य विशेष जानकारी हेतु जरूर पढ़ें। साथ ही किसी भी घरेलू चिकित्सालय सलाह हेतु भाई राजीव दीक्षित जी के एकलव्य रूपी शिष्य भाई गोविंद शरण प्रसाद, जिनका फोन नंबर 9958148111, इस पर व्यक्तिगत व्हाट्सएप संदेश कर संपर्क करें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।